बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने सरसों का साग लिए हैं 2 किलो और पालक 1 किलो। और साग को मैंने इस तरह से उनके डंडल काट लिए हैं, बना लिया है। और पालक को भी इस तरह से फिर मैंने इसको ऐसे काट लिया है। फिर हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और साथ इसमें मैं डालूँगी मेथी आधा पाव, अदरक डालूँगी थोड़ा सा, और हरी मिर्च 1 पाव। ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है मैंने, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती और इससे साग में कड़वापन भी नहीं आता। सबसे पहले हम साग को धो लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको बर्तन में डाल देंगे और आंच जो है हम मीडियम रखेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 8 गिलास। आप देख सकते हैं साग पककर कुछ नीचे हो गया है, तो बर्तन में जगह बन गई है। तो अब हम इसमें पालक और मेथी भी डाल देंगे और आंच हम मीडियम ही रखेंगे। साग को हमने तकरीबन 1 घंटे तक पकाया था। अब हम पालक और मेथी डालने के बाद मज़ीद पकाएंगे। हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इनको पीस लेंगे। कुछ देर हमने पालक और मेथी डालने के बाद पकाया और उसके बाद जो है हमने ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिए। अब हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, या आप हस्बे जायका डालें। फिर साग की घोटने का अमल शुरू करेंगे। जब इसमें पानी कम रह जाएगा और हम देखेंगे कि साग गल चुका है, साथ ही हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। ये 3 खाने के चम्मच है। जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करती जाऊंगी। और साथ हम इसमें गंदम का आटा डालेंगे 3 खाने के चम्मच। तो टोटल ये बन गए 6 खाने के चम्मच। फिर हम इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुछ हैंड बीटर के ज़रिए मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए साग को हमने बीटर से किया तो किस कदर सॉफ्ट सा हो चुका है। अब हम 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। ना तो हमें ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही पतला। साथ ही हम तड़के की तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने मक्खन लिया है और थोड़ा सा देसी घी। अपनी सेहत के हिसाब से लीजिए। और थोड़ी सी हरी प्याज। मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये मैं तकरीबन आधा साग जो है उसका तड़का बना रही हूँ। अगर आप सारे को लगाना चाहें तो आप यही चीज़ें डबल कर लें। साग एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर घर में बनाई जाती है। आप ज़रूर मेरे तरीके से इसको ट्राई करें। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।